दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में बम्पर पदों पर नई भर्ती आई है। तो चलिए इस नई भर्ती के बारे में आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिएगा दोस्तों, तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया बहुत ही नॉर्मल रखा गया। आप में से सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। आप में से कोई भी ये नहीं है कि क्वालिफ़िकेशन यानी योग्यता के आधार पर छँटने वाले हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एज का कंडीशन है। तो एज का जो कंडीशन रखा गया मिनिमम 18 साल ही रखा गया है। तो अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। अब चलिए यहाँ पर सीटों की संख्या, कितना क्या सैलरी मिलेगा, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। और यहाँ पर आप डेट देखिएगा तो 20 मई 2023 है। बाकी यहाँ पर फॉर्म देखिएगा तो इंडियन पोस्ट gds.online.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी को फॉर्म फिलअप करना है। अब अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी यहाँ से देखिए। तो फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन का जो डेट यहाँ पर है 22 मई 2023 से लेकर के 11 जून 2023 ऑनलाइन आप सभी को फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म का फ़ी भी बहुत ही कम रखा गया, मात्र 100 रुपये रखा गया इस फॉर्म को फ़ी फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा एडिट के बारे में यहाँ पर है। तो 12 जून से लेकर के 14 जून 2023 तक आप एडिट कर सकते हैं फॉर्म भरते। इसमें अगर किसी प्रकार का त्रुटि हो गया है तो आप सभी इसमें एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सैलरी के बारे में देखिएगा। तो यहाँ पर बीपीएम पोस्ट के लिए जो सैलरी है 12,000 से लेकर 29,380। एबी बीपीएम पोस्ट में है 10,000। तो दोस्तों यहाँ पर सैलरी जो है आप सोच रहे होंगे 12,000, तो 12,000 से अधिक आपको मिलेगा। इसमें क्या है कि हाउस रेंट ये सब चीज़ें भी आपका जुटने वाला है। तो जुट के लगभग आपको 20,000 सैलरी मिलने वाला है। गवर्नमेंट जॉब की तरह ये नहीं है कि 30-40 हज़ार, इसमें थोड़ा कम सैलरी मिलता है। लगभग आपको 20,000 सैलरी मिलेगा। अगर आप प्रूफ के साथ सैलरी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। एक वीडियो में आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाएंगे कितना क्या इसमें सैलरी मिलता है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो पोस्ट है उसमें क्या वर्क रहेगा, आप इन सभी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। और आप दोस्तों जॉब प्रोफाइल का वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में। तो जाइए आप सभी देख लीजिए जॉब प्रोफाइल, इसमें आपको ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, आपको सभी चीज़ों के बारे में समझ में आ जाएगा। जॉब प्रोफाइल का वीडियो पहले ही आप लोगों को बना कर दी है जिसमें सैलरी सारा कुछ प्रूफ के साथ दिखाए हैं। एज लिमिट के बारे में देखिएगा तो मिनिमम जो कंडीशन 18 साल है ऑल पोस्ट के लिए है। मैक्सिमम एज का जो कंडीशन है 40 साल और एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। अगर आप ओबीसी से है तो 3 साल, SC ST से है तो 5 साल, जिसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और एज जो काउंट किया जा रहा है 11 जून 2023 से, तो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि रखा गया उससे यहाँ पर एज काउंट किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, ये नहीं है कि 1 जनवरी से काउंट किया जा रहा है। 11 जून 2023 तक अगर आपका 18 साल कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। मैक्सिमम एज में देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर 40 साल है। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट, SC ST के लिए 5 साल का छूट। अब ये हो गया। और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पर आप देखिएगा तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का मतलब होता है 10th। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी 12वीं हो गया तो 10th पास यहाँ पर होना चाहिए। और ये किसी भी बोर्ड से अगर आप 10th पास है, यहाँ पर लिखा भी है 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर अगर आप बिहार बोर्ड से भी है तो भी आप देखिएगा तो बिहार बोर्ड में भी क्या है कि इंग्लिश तो रहता ही है, भले इंग्लिश का मार्क्स ना जुटता है लेकिन इंग्लिश रहता है। तो सभी बोर्ड में इंग्लिश दिया हुआ ही रहता है। तो यहाँ पर इसी के बारे में मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैविंग बीन स्टडीज एज कंपलसरी और यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये चाहिए। और अन्य चीज़ों के बारे में आप देखिए तो लोकल लैंग्वेज, तो लोकल लैंग्वेज का मतलब ये हुआ, ये जो पोस्ट है दोस्तों GDS का, इसमें आपका जो मेन काम रहेगा डाक यानी कि पोस्ट जो भी आया है उसको पहुंचाना, डॉक्यूमेंट सारा कुछ पहुंचाना। तो आप अगर जैसे गुजरात में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप बात कैसे कीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज कंपलसरी है। तो अगर आप दूसरे राज्य में भरते हैं तो फिर इसके बारे में यहाँ पर है लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। और आप सोच रहे होंगे कि एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, तो इसमें एक से अधिक
पोस्ट के लिए आप फिलअप कर सकते हैं क्वालिफिकेशन के आधार पर, लेकिन सिर्फ एक ही आवेदन कर सकते हैं, यानी जीडीएस में यहाँ पर एबी बीपीएम बीपीएम का अलग अलग है, तो आप एक एक पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और एक अच्छे व्यवहार का सारा कुछ होना चाहिए। अब रिजर्वेशन का लाभ, तो केंद्र सरकार के अनुसार इसमें आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो इंडियन पोस्ट gds.online.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी को फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद देखिएगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो सिलेक्शन यहाँ पर जो बनने वाला है दोस्तों आपका मेरिट। अब क्या है कि यही एक प्रोसेस इसमें बढ़िया नहीं है, सीटों की संख्या आप देखिएगा तो इससे पहले भी 40,000 पदों पर भर्ती आई थी, फिर इससे पहले 25,000 30,000, इसमें सीटों की संख्या अच्छा खासा रहता है, लेकिन सिलेक्शन का प्रोसेस बढ़िया नहीं रहता है। सिलेक्शन का प्रोसेस देखिएगा तो ये किसी भी एग्ज़ाम इस तरह से देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो बन रहा है दोस्तों, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि मार्क्स यहाँ पर देखिएगा तो 10th स्टैंडर्ड में और आपका जो भी मार्क्स है परसेंटेज मार्क्स है उसके आधार पर बनने वाला है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। फॉर्म का फी जो रखा गया है 100 रुपये रखा गया प्रतिशत मार्क्स के आधार पर। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछला कट ऑफ कितना क्या रहता है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो जो टॉपर अभ्यर्थी रहते हैं, यानी यहाँ पर 100 200 500 ऐसे छात्र रहते हैं जिसका 100% मार्क्स रहता है, तो आप सोच सकते हैं तो कट ऑफ यहाँ पर क्या होता है कि 90-95 से हर जगह का हाई ही जाता है। अगर आपका 90-95% है तो भरिएगा तो आपके लिए बेहतर है कि सिलेक्शन होने का चांस है। अगर आप 70 75 80 वाले हैं तो ना ही भरिएगा तो ही आपका फ़ायदा है, क्योंकि इसमें मेरिट बनने का कोई चांस ही नहीं है, परसेंटेज बेसिस पर होता है। बाकी यहाँ पर 100 रुपये है, आपकी इच्छा पर डिपेंड। अगर आपका 70-75% भी मार्क्स है तो आप भर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना इसमें रैंक क्या कुछ आता है। फॉर्म भरते इसमें आपको 4 डेसिमल में 4 अंकों तक यहाँ पर। अब ये कैसे निकालना है, तो कुछ बोर्ड में देखिएगा तो 600 का एग्ज़ाम होता है, कहीं पर 700 का एग्ज़ाम होता है। और आपका कितना मार्क्स, जैसे बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में अभी 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। अगर आपका 350 या 400 जो भी है मार्क्स ऊपर में लिख दीजिए, नीचे में टोटल मार्क्स लिख दीजिए और इसको 100 से आप गुना कर दीजिए, यही आपका प्रतिशत मार्क्स निकल करके आ गया। तो जितना भी आपका मार्क्स है उसको ऊपर में रखना है, टोटल मार्क्स को नीचे में 100 से गुना कर दीजिए, ये प्रतिशत मार्क्स आपका निकल करके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर और अन्य चीज़ों के बारे में आप देखिएगा यहाँ पर, तो चलिए इसको सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देख लीजिए और आप सभी ये कमेंट करके बताइए इसमें जो सिलेक्शन का प्रक्रिया रखा गया है परसेंटेज मार्क्स वाला, क्या ये सही आपके अनुसार क्या होना चाहिए, परसेंटेज मार्क्स या एग्ज़ाम। अगर एग्ज़ाम के आधार पर होता तो बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन हो पाता, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या बहुत अधिक पदों पर भर्ती दी जाती है, लेकिन सिलेक्शन की प्रक्रिया इसमें अच्छा नहीं है। अगर आपका CGPA ग्रेड पे ये सब, अगर आपका CGPA में मार्क्स है CBSE बोर्ड वाले या फिर ग्रेड में है तो यहाँ पर आपको इस तरह से ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में चेंज करके सारा कुछ यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद यहाँ पर और अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा तो कम्युनिकेशन, यानी कि आपको सिलेक्शन के बारे में सूचना SMS ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर सारा कुछ सिलेक्शन का लिस्ट आएगा। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए, ये जो भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों, शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट 30 नवंबर 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये मई 2023 साइकिल का यहाँ पर विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया और फॉर्म आप भरिएगा। इसमें अगला कुछ चरण तो है नहीं, बस परसेंटेज मार्क्स के आधार पर क्या है कि सिलेक्शन होने वाला है, तो बस एक लिस्ट तैयार करके दिया जाएगा। तो यहाँ से आप सभी चीज़ों के बारे में देख लिए। सीटों की संख्या दोस्तों इसमें बहुत ही अधिक है, तो यहाँ पर और अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो फॉर्म आपको इंडियन पोस्ट GDS से फिलअप करना है। 22 मई से फॉर्म भराना शुरू होगा। अभी क्या है कि लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, तो यहाँ पर अंडरटेकिंग ये सब डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर है इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन का। तो इंडियन पोस्ट GDS online.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर 1-2 दिनों में लिंक आ जाएगा। इसके बाद पहला चरण आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना बेसिक डिटेल्स, नाम, फादर्स नेम, ये सब चीज़ें देना है। फिर पेमेंट करना है 100 रुपये का। फिर डॉक्यूमेंट डिटेल्स, परसेंटेज मार्क्स सारा कुछ देना है। इसके बाद सबमिट कीजिएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फ़ोटो सिग्नेचर के बारे में यहाँ पर है, 50 KB से अधिक साइज फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर 20 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार का त्रुटि हो जाता है तो इसमें आप सुधार भी कर सकते हैं। तो इस भर्ती के बारे में दोस्तों यहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया। इसमें जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है, आप में से किसको किसको या ख़राब लगा या फिर अच्छा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। एग्ज़ाम वाला पैटर्न किसको किसको पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप सभी।